अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुराद इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को वेलकम। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस होंडा CG 125 के अगले और पिछले टायर्स में जो हवा का आइडियल प्रेशर है व्यूअर्स, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो व्यूअर्स, किसी भी बाइक में, चाहे वो 125 बाइक हो या कोई और बाइक हो, उसके टायर्स में हवा का आइडियल प्रेशर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि एक कंफर्टेबल और सेफ राइड के लिए बाइक में मुनासिब हवा का दबाव होना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, इस 125 बाइक के टायर्स में हवा का जो आइडियल प्रेशर है उसके बारे में कंपनी हमें कितने पाउंड रिकमेंड करती है, ये चीज़ भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो व्यूअर्स, इसके अलावा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बाइक में हवा के आइडियल प्रेशर के हवाले से व्यूअर्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, आप बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप होंडा CG 125 बाइक देख सकते हैं। ये 2023 मॉडल है और ये मेरे बड़े भाई सैयद असद गिलानी, इनका ये बाइक है। तो ये इस बाइक के ओनर हैं। तो व्यूअर्स, इस बाइक के अगले और पिछले टायर में ये कितने पाउंड हवा रखते हैं, तो इनसे मैं ये पूछता हूं। तो असद भाई, हमें बताएं, आपने जब से ये बाइक परचेज किया है तो आपने इसके टायर्स में कभी हवा का जो प्रेशर है वो कभी आपने चेक करवाया या नहीं करवाया? 2 दफा सिर्फ करवाया जब से मैंने न्यू लिया बाइक ये। अच्छा, तो मतलब जब आप टायरों वाले के पास गए तो उसको आपने क्या बताया कि इसके अगले और पिछले टायर में कितने पाउंड हवा होनी चाहिए? मैंने से बताया कि पिछले टायर में 45 पाउंड और अगले टायर में 25 पाउंड होने चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपने इस 125 के पिछले टायर में आपने 45 पाउंड यानी कि 45 PSI हवा भरवाई हुई है और अगले टायर में 25 PSI, ऐसे ना? हाँ जी, 25 PSI और पिछले में 45। ठीक ठीक। अच्छा, तो व्यूअर्स, 125 बाइक के ऊपर किस जगह मेंशन किया हुआ है कि इसके टायर्स में हवा का जो आइडियल प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? तो ये चीज मैं अभी असद भाई से पूछता हूँ। तो असद भाई, हमें बताएं किस जगह पे कंपनी ने ये मेंशन किया हुआ है कि चैन कवर के ऊपर स्टिकर लगा, उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनको बताएं किस जगह पे ये कंपनी ने मेंशन किया। ये चैन कवर है, इसके ऊपर स्टिकर लगा, इसके ऊपर सारे टायर का प्रेशर और देखो अभी कितनी अगले टायर में हवा होनी चाहिए, पिछले में कितनी होनी चाहिए, और इसके अलावा चैन के लिए भी हिदायत उन्होंने इस स्टिकर के ऊपर दी हुई है। व्यूअर्स, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम जब नया बाइक परचेज करते हैं तो कई साल हम बाइक को यूज करते रहते हैं और कभी इस चीज की हम सहमत ही नहीं करते कि बाइक के किस जगह के ऊपर ये सारी डिटेल मेंशन की हुई है। तो जैसे हमें एक टायरों वाला हमें जितनी हवा भर के देता है, हम उतनी हवा उसमें डलवा लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अलावा मैं आपको अपना एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं 2-3 मरतबा टायरों वाले के पास हवा भरवाने के लिए गया हूँ। तो वहाँ पे एक बंदा अपने 125 बाइक में हवा भरवाने के लिए आया और उसने टायर शॉप के जो ओनर को उसने ये कहा कि इसके अगले टायर में आपको जितनी हवा बेहतर लगती है आप उतनी इसके अगले टायर में भर दें, और जो पिछला टायर है उसमें भी आपको जो मुनासिब हवा लगती है इसके 125 के पिछले टायर में आप हवा भर दें। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि जो वो टायर शॉप का जो वो ओनर था उसने इस 125 बाइक के पिछले टायर में 60-65 पाउंड हवा भर दी और अगले टायर में उसने 30 से 35 पाउंड हवा भर दी। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको जो कंपनी रिकमेंड करती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस 125 बाइक के अगले और पिछले टायर में कितनी हवा इसमें होनी चाहिए, कितने PSI हवा होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, ये चेन कवर के ऊपर जैसे असद भाई ने बताया कि सारी डिटेल ये कंपनी ने लिखी हुई है। अगर सिर्फ चलाने वाला यानी कि एक पैसेंजर हो और वो इस बाइक के ऊपर बैठ के बाइक को चलाए तो फिर इसके अगले टायर में 25 PSI हवा होनी चाहिए और पिछले टायर में 29 PSI होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर चलाने वाले के साथ एक सवारी भी बैठी हो यानी कि 2 बंदे इस बाइक के ऊपर बैठे हो तो फिर अगले टायर में 25 पाउंड और पिछले टायर में व्यूअर्स 40 पाउंड हवा होनी चाहिए। व्यूअर्स, जैसा कि अभी असद भाई ने आपको बताया कि ये अपने 125 बाइक के पिछले टायर पे 45 पाउंड हवा रखते हैं और अगले टायर में ये 25 पाउंड रखते हैं। तो व्यूअर्स, पिछले टायर में ये 40 की जगह 45 पाउंड हवा किस लिए रखते हैं? तो व्यूअर्स, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। जैसा कि अभी मुझे असद भाई ने बताया, उसकी वजह ये है कि
जैसे हमारे पाकिस्तान में जो सड़कें हैं टूटी फूटी हुई होती हैं, तो खड्डे वगैरह भी होते हैं। तो जैसा कि कंपनी ने भी ये बाइक स्पेसिफिकली 2 बंदों के लिए और 1 बंदे के लिए ये बाइक बनाई है। तो हमारे यहाँ एक बाइक के ऊपर 3-3 बंदे भी बैठ जाते हैं। तो तीसरे बंदे का जो वज़न है उसको बर्दाश्त करने के लिए और जो टूटी फूटी सड़कें हैं उसके ऊपर खड्डों वगैरह को बर्दाश्त करने के लिए टायर, जो पिछला टायर है उसमें अगर 5 पाउंड आप हवा ज़्यादा भरवा लें तो ये इसमें आपका फ़ायदा होगा, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा आप अपने 125 बाइक के अगले और पिछले टायर्स में हवा का प्रेशर कितना रखते हैं, तो व्यूअर्स ये चीज़ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।